श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। फोन लगाया, भगवान विष्णु कहते हैं हाँ कहिए कैसे याद किया। नारद जी कहते हैं महाराज थोड़ी जरूरत पड़ गई। क्या महाराज? मुझे रूप की जरूरत है। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। आप मुझे अपना रूप दे दो, अन्यथा बिना रूप के मैं उसे नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कहा जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा वही हम करेंगे। हमारा वचन खाली नहीं जाता। और नारद जी कुपथ मांग रज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। अगर बीमार व्यक्ति कुपथ की मांग करे तो वैद्य देने से इनकार कर देते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बुखार आ गया और वो ये कहे कि महाराज मैं जो है बर्फ को पानी पी लूं, तो वैद्य मना करेगा नहीं भैया फ्रिज की कोई चीज नहीं खानी। और भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आप भी बीमार हो। नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई है? मोह रोग लग गया है। जिसको बुखार आ जाए उसके लिए ठंडा पानी परहेज है, गर्म पानी पियो, खटाई मिठाई मत खाओ, चिकनाई मत खाओ, बुखार उतर जाएगा। और जिसको बीमारी लग गई है मोह की, तो उसको क्या परहेज करना पड़ेगा? उसे सुंदरता का परहेज करना पड़ेगा। जिसको मोह रोग लग गया है वो सुंदरता ना देखे और ना सुंदर बने, तो मोह रोग से वो बच सकता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया। लेकिन नारद जी को ऐसा लगा भगवान ने कहा था हम वही करेंगे जैसे आपका कल्याण होगा। तो नारद जी को ऐसा बनाया कि नारद जी देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कब? जब नारद जी देखते हैं तब। और सामने वाला देखता है तो बहुत कुरूप दिखाई देते हैं। तो नारद जी सभा में जाकर के पहली गद्दी पर बैठ गए, पहली लाइन में बैठ गए। कन्या जो है वरमाला लेकर के आई और देखा, क्या देखा? बड़ा भयंकर रूप है। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट बदन, बंदर जैसा चेहरा। कन्या को क्रोध उत्पन्न हो गया। सखियों से कहा ये किसको बिठा लिया हमारे पिताजी ने?
संत कहते हैं कि विश्व मोहिनी ने वो पूरी लाइन ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि विश्व मोहिनी माया है और नारद जी संत हैं। माया संत की तरफ नहीं देख सकती। कुछ संत ऐसा भाव रखते हैं, लेकिन कथा प्रसंग से आ रहा है कि नारद जी बार बार उकस उकस करके देख रहे हैं। जब कन्या पीछे को चली गई है, बार बार देख रहे हैं कि सबको देख के आवेगी, जब बाद में मेरे गले में माला डालेगी। लेकिन पीछे कन्या ने जाकर के क्या किया? राजकुमार के रूप में भगवान विष्णु बैठे थे और उनके गले में जयमाला डाल दी। कन्या का हाथ पकड़ करके भगवान चले जा रहे थे। अब तो नारद को विश्वास हो गया, हो न हो यहां भी छल कर दिया। और बड़े बड़ी गालियां, बड़े बड़े अपशब्द नारद जी भगवान विष्णु को बोलने लगे। आज तो मैं श्राप दे दूंगा या खुद भस्म हो जाऊंगा। बड़े बड़े विचार नारद जी के मन में आ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लक्ष्मी से सहन नहीं हुआ। कोई भी पत्नी अपने पति की बुराई सुन नहीं सकती है। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज ये देखो, ये कैसे आपके भक्त हैं, ये आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप सुन सकते हो लेकिन हम नहीं सुन सकते। स्वामी हद से अब बेहद है, मैं सुन सकती कुछ बात नहीं। समझा कर इनको चुप कर दो, मैं सुन सकती बकवास नहीं। ये गाली तुमको देते हैं, ये भक्तों के हैं काम नहीं। वैसे तो संत बने फिरते, कहने सुनने की लाज नहीं। वैसे ये संत हैं लेकिन इन्हें बोलने का सलीका नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी आप चुप रहिए, ये मेरे और नारद जी के बीच की बात है, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। लक्ष्मी आज ये गालियां दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इन्होंने ही तो मेरी बढ़ाई की है, तभी तो मेरा पूजा हो रही है, तभी तो मेरा नाम है। जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? आज ये गालियां दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। कबीरदास जी तो यहां तक कहते हैं कि कोई आपको गालियां दे, कोई आपकी बुराई करे तो उसका मकान अपने मकान के आगे बनवा दो, ताकि वो आपकी बुराइयों को निकालता रहेगा और आप उनका सुधार करते रहोगे। जब आप सुधार करोगे तो आप पवित्र बन जाओगे। और महात्मा बुद्ध तो यहां तक कहते हैं, गालियां और थालियां एक समान होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध को लोगों ने इतना अपशब्द कहा, लेकिन बुद्ध बुद्ध ही रहे। बुद्ध एक नगर से निकल के जा रहे थे तो वहां के लोग बड़े उद्दंडी थे। कोई गालियां दे रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। किसको? गौतम बुद्ध को। कोई गालियां दे रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। लेकिन संत तो अपनी सादगी में मस्त रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलते बने आगे। आगे उस दूसरे गांव पहुंचे, वहां बड़े बढ़िया लोग थे। कोई भोजन की थाली ला रहा है, कोई मिष्ठान लेके आ रहा है। तो वहां भी महात्मा बुद्ध ने कहा, भैया तुम्हारा प्रसाद तुमको मंजूर हो। पिछले गांव में भी प्रसाद दिया था मुझे, वो उनको मंजूर हो और तुम्हारा तुमको मंजूर हो। तो गालियां मिले या थालियां, व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए।
इधर नारद जी ने भगवान विष्णु को 3 श्राप दे दिए। बंचहु मोहे जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप ममु एहा। बंचहु मोहे जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप ममु एहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हर खीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। 3 श्राप दिए हैं। कैसे? पहला श्राप दिया, जो देह धारण करके आपने हमें ठगा है वही देह आपको धारण करनी पड़ेगी, यानी कि आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। आपने हमें बंदर बना दिया, हमारा ये श्राप है कि आपकी सहायता बंदर ही करेंगे, बिना बंदरों के आपकी सहायता हो नहीं सकती। आपने हमारी हंसी कराई है, हम नारी के विरह में तड़प रहे हैं। आपको भी एक दिन नारी के विरह में तड़पना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने तीनों श्रापों को मंजूर किया और अपनी माया का जो पर्दा था अपनी तरफ खींचा। अब तो नारद जी को होश आ गया। नारद जी बड़े परेशान हुए, बोले प्रभु मैंने तो आपको बड़ी बड़ी गालियां दे दी, मैंने तो श्राप दिया आपको, महाराज ये सब मिट जाएं, ये सब मिथ्या हो जाएं, जो जो मैंने बोला है। भगवान विष्णु बोले नारद जी मुझे ये श्राप तो भोगने पड़ेंगे। अब आपको शांति के लिए आप जो है भगवान शंकर के नामों का जाप कीजिए, आपको शांति मिल जाएगी। तो ये माया ऐसी चीज है जी, माया के चक्कर में आकर के बड़े बड़ों का नुकसान हुआ है। बहुतन को नाच नचाए गई रे, बहुतन को नाच नचाए गई रे, माया की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे, माया की चिरैया। माया की चिरैया अभिमान की चिरैया, माया की चिरैया अभिमान की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे, माया की चिरैया। बहुतन को नाच नचाए गई रे, माया की चिरैया। चिड़िया जब लंका पे बैठी, उड़ चिड़िया जब, उड़ चिड़िया, उड़ चिड़िया जब लंका पे बैठी। सोने श्रीलंका जलाए गई रे, माया की चिड़ैया। सोने श्रीलंका जलाए गई रे, माया की चिड़ैया।
चिड़िया जब कौरवन पे बैठी, उड़ चिड़िया जब कौरवन पे बैठी, कुल को नाश कराए गई रे माया की चिड़ैया, कुल को नाश कराए गई रे माया की चिड़ैया। चिड़िया राजा दक्ष पे बैठी, उड़ चिड़िया राजा दक्ष पे बैठी, ये तो बकरा को मुखड़ा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, बकरा को मुखड़ा लगाए गई रे माया की चिड़ैया। चिड़िया जब नारद पे बैठी, उड़ चिड़िया जब नारद पे बैठी, क्या किया नारद जी का? अरे बंदर को, ये तो बंदर को चेहरा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, बंदर को चेहरा बनाए गई रे माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया अभिमान की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया अभिमान की चिड़ैया, बहुतन को नाच नचाए गई रे